सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम IIT धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये टर्म होता क्या है, और आगे के वीडियोज़ में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर चुका हूं। उस पर कई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी मैंने लिए हैं। तो अब तक तुमने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने आइटम में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तुम वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब इस वीडियो में देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज की मैं बात करूँ Q1 और Q2 की, और R डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड है तो इसकी वजह से फोर्स हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं। मान लो कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना हो जाएगा Q1 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह अगर इस चार्ज की वजह से इस R डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने बताया था पोटेंशियल जब मैं पढ़ा रहा था कि पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। और जब सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता है तो हम इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हुए निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालूँ पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल नहीं बोल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालूँ तो कितना हो जाएगा V फाइनल, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो फाइनल कहाँ है, इस पॉइंट पे, और इनिशियली कहाँ था, इनफाइनाइट पे, तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आता था कि Q1 अपॉन R, यही आता था। इन तीन चीज़ों के ऊपर पूरी अच्छे तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, तो किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। क्या बोला मैंने, किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। मतलब कि सिंगल चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको U से डिनोट करते हैं, तो वो जीरो होता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से ये टर्म आता है, और सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हम देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तुम जब बुक पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन होता है। मतलब किसी दो कन्फिगरेशन ऑफ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिफाइन होता है। किसी एक स्टेट का एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ वो देखना। अगर मैं बात करूँ दो सिस्टम ऑफ चार्ज की, तो देखो मान लो कि इनिशियली दो चार्ज R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, और फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली दो चार्ज जो है वो एक दूसरे के करीब आ जा रहे हैं एकदम, मतलब सेपरेशन जीरो हो रहा है उनके बीच। तो इन दोनों के बीच मतलब इसका फाइनल इसका पोटेंशियल एनर्जी और इस माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी जब करूँगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा। दैट इज द टर्म। मतलब किसी, अब तुमसे कोई पूछेगा कि इसका बता दो, सिर्फ इसका बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था मैं, तो उस समय बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। उसी तरह किसी एक स्टेट का, इनिशियल स्टेट या किसी एक स्टेट का तुमसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है तो वो डिफाइन नहीं है। अब मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि इस स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो तुम बोलोगे वहाँ पे कि किसी एक स्टेट का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन होता है हमेशा। तो उसके ऊपर अब देखते हैं। तो जैसे कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की जब बात होती थी तो फिजिसिस्ट ने क्या किया था कि उसको फिक्स कर दिया है और वहाँ के पोटेंशियल को हम जीरो अज्यूम करते हैं। उसी तरह अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट पे रखते हैं, हम कैसे भी रखें, R डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, ऊपर रखे, एक दूसरे के ऊपर रखे, एक दूसरे के नीचे रखे, साइड रखे, भी साइड रखे, मतलब कहीं भी रखेंगे तो वो जीरो होगा। मतलब अगर इनफाइनाइट पे हम रखते हैं, मान लो कि ये स्टेट अगर इनफाइनाइट पे दोनों चार्ज को हम रख देते हैं, तो वो कैसे भी रखा हो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना डिफाइन होगा, जीरो। ये फिजिसिस्ट ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो इन्फिनिटी पे U इन्फिनिटी की बात करो, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से तीन चार्ज रखे हो, चार चार्ज रखे हो, R डिस्टेंस सेपरेटेड हो, 2R डिस्टेंस सेपरेटेड हो, कैसे भी हो, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको फिजिसिस्ट ने जीरो डिफाइन किया हुआ है।
और यहीं से अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है और वही पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्चुअली में। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन की हम बात करते हैं तो डिफिनीशन कुछ इस तरह होता है कि पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं जब किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से किसी कॉन्फ़िगरेशन पे ला के रखा जाता है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। अगर मान लो कि कोई दो चार्ज, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, अगर कोई दो चार्ज मान लो कि Q1 और Q2 इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं और ये दोनों चार्ज फाइनली किसी r डिस्टेंस में सेपरेट करके इस स्टेट में आ जा रहे हैं, मतलब इनको इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में ला के रखा जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन होता है उसको देखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये u कितना हो गया इनिशियल और ये u फाइनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये तुमने कहाँ पढ़ा है? ये ऑलरेडी टर्म तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये 11th क्लास में पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन की बात होती है, वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी की जब बात होती है तो ये टर्म आता है। या फिर वर्क पावर एनर्जी में भी तुमने ये पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट दो जगह आता है, कहाँ 11th में आता है वर्क पावर एनर्जी में और फिर ग्रेविटेशन में यूज होता है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स तुमने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जब वर्क डन जो है, जो वर्क डन दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि किसी बीच के पॉइंट पे। मतलब अगर किसी चार्ज को मान लो किसी पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, फोर्स F लग रहा है, उसको इस पाथ के थ्रू ले जाए, 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 कैसे भी ले जाए, तो जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे। उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे पोटेंशियल की भी जब बात होती थी तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात मैं करता था तो किसी पाथ से ले आए, मान लो कि यहाँ से इसको इस पाथ से ले आए, इस पाथ से ले आए, इस पाथ से ले आए, किसी पाथ से ले आए, तो अंतर आता था क्या? डिफरेंस वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हारे सिलेबस में दो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने 11th और 12th में। पहला कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस तरह से डिफाइन होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको बुक्स में इस तरह से भी लिखा रहता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब ये कैसे आ गया? ये तो पक्का है कि ये होता है, ये पक्का है कि ये होता है कि अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल भी होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल भी होता है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज आया था ये। और इसको मैंने ऐसे लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज, यही होता था। अब मैंने उस टाइम पे ये नहीं बताया था कि आखिर ये दोनों कैसे आता है, मतलब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैसे होगा। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करूँगा। वर्क पावर एनर्जी में बहुत अच्छी तरीके से तुम समझे होंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होता है? टोटल ऑफ वर्क डन के। तो यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि जब चार्ज को हम ले आते हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन पे, इन्फिनिटी से किसी कॉन्फ़िगरेशन पे, तो जो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस होता है उसको 0 लेते हैं और बहुत स्पीड बहुत स्लो होता है। मतलब यहाँ से यहाँ लाने में एकदम धीरे, मतलब स्पीड चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन स्पीड, ये अजम्पशन है। और इस अजम्पशन को लेते हुए हम ये निकालते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत कम होता है, चेंज होता है नहीं स्पीड में। जिस स्पीड से यहाँ से ले आना शुरू करेंगे वही स्पीड बीच रास्ते में भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ तक लाते टाइम होगा। तो
जब तुम अब एक बार रिवाइज अगर मैं करा दूँ वर्क पावर एनर्जी से, अगर इसका रिवीजन मैं करा दूँ तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, टोटल ऑफ सम ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे किस किस की वजह से होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं यहाँ पे, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क डन है वो होगा। अब इसको यह जंक्शन क्या है, ये जीरो होगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा रिलेशन, क्या आ जाएगा, ये जीरो होगा। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे रखोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब ये रिलेशन आ गया तो अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से अगर यहाँ ले आते हैं तो वर्क डन कितना होगा उसकी बात करेंगे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन होता है। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से मैं बात करूँ Q1 और Q2, अगर R डिस्टेंस सेपरेटेड है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R होता है। लेकिन ये कैसे आया, यहाँ से आएगा, अभी डिराइव करते हैं इसको। कोई पूछेगा कि ये डिफाइन है सिंगल पॉइंट पर, अगर सिंगल बस इसी स्टेट में रखा हुआ है चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया तो नहीं डिफाइन है, वो कैसे आता है, यहाँ से आता है। अब इसको हम देखते हैं। तो देखो अभी क्या जो चीज़ें उसको लिख लेते हैं। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R डिस्टेंस पे ऐसे चार्ज रखा हुआ है, इनिशियली वो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे इनका अरेंजमेंट है। और हमारे पास क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। यही होता है। यहाँ से हम अब लाने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, देखते हैं। चलो यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना डिफाइन होता है, जीरो, फिर इस चीज़ ने डिफाइन किया है। तो यहाँ से इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ ले आने में कितना वर्क डन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर एक चार्ज की बात करें तो पहले इस चार्ज को यहाँ मैं सपोज करता हूँ कि Q1 को इस इनफाइनाइट से अरे इस अरेंजमेंट पे ले आना है, पॉइंट पे नहीं लाना, इस अरेंजमेंट पे ले आना। अरेंजमेंट क्या है, ये R डिस्टेंस पे दोनों सेपरेटेड है। तो Q1 को यहाँ से हम यहाँ ले आते हैं तो कितना वर्क डन होगा। तो देखो यहाँ पे रेस्ट में है तो इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए कुछ फोर्स चाहिए, तो हम एकदम इतना छोटा फोर्स लेते हैं कि उसके वजह से वर्क डन हम जीरो एजीम लेंगे, क्योंकि फोर्स बहुत छोटा है। तो एकदम थोड़ा सा फोर्स से इसको पुश करेंगे वहाँ से तो ये मोशन में हो जाएगा। क्यों पुश करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ से तुमको, न्यूटन फर्स्ट लॉ से तुमको पता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, या फिर तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क। तो यहाँ से इसको इस पर एकदम थोड़ा सा फोर्स लगा दिए तो ये मोशन में हो गया। मोशन में आते होते यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, कब रुकेगा, जब इधर से हम थोड़ा सा फोर्स लगाए, क्योंकि वो मोशन में हो गया तो अब मोशन में रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो इधर से भी थोड़ा सा फोर्स लगा दिए और उस फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो अज्यूम करते हैं। तो Q1 की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करूँ तो वर्क डन ड्यू टू Q1 प्लस वर्क डन ड्यू टू वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन एंड Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह से तो जीरो हो गया। अब Q2 की वजह से देखते हैं तो Q2 की वजह से कितना हो जाएगा। एक चार्ज यहाँ पे हो गया तो अब कहीं भी ले आएंगे इन्फिनिटी से किसी एक डिस्टेंस पे तो फोर्स लगेगा, और वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, वेरिएबल होगा, एक्स डिस्टेंस के साथ, यहाँ से एक्स डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है F डॉट dx। तो ये हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे। तो dx कहाँ से कहाँ वेरी इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, वर्क डन के इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी से R तक। F कितना है, K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है K Q1 Q2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/x आता है। ये बहुत बार बता चुका हूँ, इंटीग्रेट करना तुमको बहुत सिंपल है। x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन है, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1/n+1। ये बहुत बार बता चुका हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे इन्फिनिटी से R। तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 -1/R -1/इन्फिनिटी। तो -1/इन्फिनिटी जीरो, तो कितना हो गया -K Q1 Q2 अपॉन R। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल जाएगा, -K Q1 Q2 अपॉन R। कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R। और इनिशियल पोटेंशियल कितना मानते हैं, जीरो। तो यू फाइनल कितना हो गया, इतना। तो इसी वजह से इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हम कितना लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन होता है, जिसकी वजह से ये आता है। और ये
इसी एक्सप्रेशन को देखते हुए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस सिस्टम की वजह से डायरेक्ट ये कर देते हैं। कैसे आया वो इंपॉर्टेंट है, कैसे आया, इस तरह से आया ये प्रोसेस लाने का। अब मैंने तो फोर्स से इतने लंबे प्रोसीजर से बताया, तुमको पोटेंशियल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लिख सकता हूँ, Q इंटू डेल्टा वी। तो इसके जगह कितना लिख सकता हूँ, Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला एक और मिल जाएगा मुझे, Q इंटू डेल्टा वी। तो ये सब ध्यान रखते जाओ। डेल्टा यू एक माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ये, और थर्ड फार्मूला ये हो गया। और ये तो फाइनल फार्मूला जब दो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से दो चार्ज के सिस्टम की बात होती है तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इससे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो वो तो जीरो ही होता है। अब इसकी बात करें तो Q1 को अगर यहाँ पे फिर Q1 यहाँ पे लाते हैं तो पोटेंशियल तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब वर्क डन तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो के भी क्या फ़ायदा। Q1 को यहाँ पे ले आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन पे, और R डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन R। इस पॉइंट पे निकालते हैं, लेकिन वर्क डन होगा ही नहीं क्योंकि चार्ज ही नहीं है। इसी तरह अगर फिर इस चार्ज को ले आते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है K Q1 अपॉन R, और चार्ज कितना ले आए, Q2। अब ये फाइनल हो गया, इनिशियल कितना था, जीरो, ये कितना हो गया फाइनल। तो डेल्टा भी कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से देखो बहुत इजी तरीके से हम फाइंड कर पाए डेल्टा वी का वैल्यू। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।